में लिंग पुराण के 28वें अध्याय में शिव पूजन का विशेष महत्व का वर्णन करते कहते हुए कहते हैं, तस्याधेयं यथा ज्ञानम यजमाना प्रयोजनम तनान्यथा जात बुद्धे पुरुष पुरे से ते पुरम देहम तस्मात् पुरुष उच्यते यज्ञाहम यज्ञेन यज्ञते यजमाना तो सायता। चिंतक को चाहिए कि बुद्धि के कारण अपने विवेक को जागृत करते हुए शिव का पूजन करे। इसलिए यजमान को चाहिए कि अपने परम प्रयोजन जो ध्येय सदाशिव हैं उनका ही ध्यान स्मरण और ज्ञान प्राप्त करे, अन्यथा पुरुष इस शरीर में सदाशिव को कभी नहीं प्राप्त करता। देह ही पुर है, उस पुर में शयन करने के कारण ही जीव पुरुष कहा जाता है। जो यज्ञ के याज्ञ का यजन करता है वो यजमान कहा जाता है। ध्येयो महेश्वरो ध्यानम चिंतनम निवृत्ति फलम प्रधान पुरुषेतानम यथा तथ्यम प्रबद्धते। खड विषम को ध्येयो ध्याता वे पंच का चतुर्विश्वक्तम दादा तो सत्वम छा। महेश्वर ध्येय उसका चिंतन ध्यान है, मोक्षी जीव का मुख्य लक्ष्य है। तथ्यों की भली बात जानने वाला ही वास्तविक रूप से प्रधान पुरुष शिव को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ महास्तत्वाहंकारम तन्मात्रा पंच का पुनः कर्मेन्द्रियाणाम पंचयो तथा पुत्रीन्द्रियामणि चा मनश्च पंचभूतानि शिवा खड्ग विसंकस्तका सायो भरता करता चा विधेर महेश्वर। यहाँ कुल 26 तत्व बताए गए हैं और 26वां ध्येय, 25वां ध्याता जीव है तथा 24वां तत्व अव्यक्त अर्थात प्रकट है। महत्ता अर्थात महतत्व अहंकार 5 तन्मात्राएं, ये 7 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 महाभूत, ये मन, ये 26 तत्व। 26वां तत्व स्वयं शिव है, वही ब्रह्मा का संसार रचयिता और भरण करता है। उसी रुद्र ने हृदय गर्भ से उत्पन्न होकर संसार के विश्वादक अर्थात जगत के परम कल्याण विश्वरूपा तो विश्वरूप कहे गए हैं। आगे संत कुमार कहते हैं, जिस प्रकार मिना यथा ही पितरम मातरम तस्या न जायन्ते तथा सोमम बिना नाथ जगत्रयम। जैसे माता पिता के बिना पुत्र या पुत्री नहीं उत्पन्न हो सकते, उसी प्रकार उमा सहित शिव के बिना तीनों जगत में उत्पत्ति संभव नहीं है। तो सनत कुमार ने पूछा, कर्ता ही महादेवा परमात्मा पहेश्वरा तथा कारिता चयो तथा नित्यो विशुद्धो बुद्धश्च निष्कला परमेश्वरा देवयुक्तो मुक्तदा किम वा निष्कल चेत करोत किम। सनत कुमार ने बोले, यदि परमात्मा महेश्वर शिव ही सब कुछ करनेता कराने के योग्य है, साथ ही आपने ये भी कहा कि हे परमेश्वर शिव नित्य विशुद्ध चैतन्य निष्कलता मुक्तदाता है, तो फिर ये अल्पात्मा जीवों को बद्ध मोक्ष क्यों बांध देते हैं और फिर निष्कल अर्थात निष्क्रिय क्यों हो जाते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये शरद कुमार सरंदन सूत जी आज हमारे नए मितारण्य में ये पूछ रहे हैं। वही नए मितारण्य में कथा चल रही है जो आज तक जगदम्बा ललिता का प्रधान पीठ है। तो शैलाद्रिवाच शैलाद्रि ऋषि कहते हैं, काला करोत सकलम कालम कालेति सदा निष्कलम च मना सर्वम मन्यते सो सब निष्कला कर्मणा तस्य जगत सर्वा प्रतिष्ठितम किमत्रम देव देवस्य मूर्तिष्ठकमिदं जगत। संपूर्ण जगत का सूजन करता है और परमेश्वर कुछ भी करने के लिए काल की सदा प्रेरणा करता रहता है, अर्थात काल के माध्यम से परमेश्वर जीवों को बंध और मोक्ष देता है। निष्क्रिय मन शिव का ध्यान करता है, इसलिए वे भी निष्क्रिय स्वरूप वाले हैं। उसी परमेश्वर के कर्म से ये समग्र जगत प्रतिष्ठित है, क्योंकि ये जगत उस देव महेश्वर की अष्टमूर्त है। आकाश पृथ्वी वायु वर्णन करते हुए, बिना आकाशम जगन्नयो बिना चम्मा वायुना बिना तेजसा वारिणाम चयो यजमानम तथा बिना भानुना शशिना लोकस्थवा प्रभु विचारत रुद्रस्य स्थूल में तच्चराचरम। परमेश्वर कर्म के ही समग्र जगत प्रतिष्ठित करता है, क्योंकि जगत देव महेश्वर का अष्टमूर्त आकाश पृथ्वी वायु तेज जल यजमान सूर्य तथा चंद्रमा, इन 8 मूर्तियों के बिना ये जगत नहीं हो सकता। ये सब उसी प्रभु के स्वरूप हैं। अतएव विचार करने से यही ज्ञात होता है कि चराचर जगत इसी परमेश्वर के स्वरूप में व्यक्त है। हे श्रेष्ठ द्विजों, ऋषिगण कहते हैं परमेश्वर जो सूक्ष्म है उसका वर्णन ही यहाँ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाणी उनके सूक्ष्म रूप का वर्णन करने में असमर्थ है। मन सहित वापस लौट आती, अर्थात ये श्रद्धा के द्वारा आप इसे अनुभव कर सकते हैं।
ओम नमः शिवाय। हर हर